आजकल लड़कियों या महिलाओं के वस्त्रों के संबंध में एक नया विवाद पैदा हो गया। हालांकि ये पुराना विवाद है, बड़ा शाश्वत विवाद है कि लड़कियों या महिलाओं के कपड़े कैसे होने चाहिए और उनके कपड़ों का पुरुषों पर या समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन अभी वो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री जी तीरथ सिंह रावत ने कुछ किसी वो जो फटी हुई जीन्स, मतलब घुटनों पर फटी हुई जीन्स पहने हुए किसी लड़की के बारे में कुछ कह दिया, उसको निंदात्मक टिप्पणी कर दी। इससे लोग नाराज हो गए और इस पर यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि अब कुछ पक्ष ऐसे हैं लड़कियों के या स्त्री पक्ष के, या एक पक्ष ऐसा है जो ये कहता है कि लड़कियों को स्वतंत्रता है, वो कैसे भी वस्त्र पहने। उनकी बात हमें सही भी लगती है, लेकिन एक पक्ष ये कहता है कि नहीं साहब, लड़कियों के कपड़े मर्यादित होने चाहिए। अब हालांकि मर्यादित शब्द अपने आप में परिभाषित तो नहीं है, लेकिन उनका कहना यह है कि वो इस तरह के ना हो जिससे सामने वाला पुरुष उत्तेजित हो। हमारी समझ से मर्यादित की ये परिभाषा है। अब लड़कियों, दूसरे पक्ष का तर्क ये है कि साहब आप तो अपनी मानसिकता बदलिए, हमारे कपड़ों से क्या लेना देना है आपको। बात तो, तर्क तो सही है कि आप अपनी मानसिकता बदलिए। सही बात तो ये है कि आप हमारे कार्यों से, हमारे किसी भी प्रदर्शन से आपकी भावनाएं जागृत हो रही हैं, आपको दिक्कत हो रही है, तो ये आप जानिए। आप हमारे ऊपर तो कोई रोक टोक नहीं लगा सकते। भाई हमारा शरीर, हम उसको जैसे चाहें वैसे आवृत करें अनावृत करें। आप कौन है टोका टाकी करने वाले? ये स्वतंत्रता में शामिल है भैया। और ख़ास तौर से जब पुरुषों को भी इस तरह की स्वतंत्रता मिली हुई है। हालांकि पुरुषों को हमें नहीं लगता कि इस तरह की स्वतंत्रता मिली हुई है। अगर कोई गर्ल्स हॉस्टल में या जहाँ गर्ल्स बहुतायत में हैं, वहाँ अगर चड्डी बनियान पहन के निकल जाए तो हमें नहीं लगता कि उसकी टोका टाकी नहीं होगी, या निरंजन बनियान में निकल जाए। लेकिन खैर, हम ये मानते हैं कि पुरुषों को मनमाने कपड़े पहनने की स्वतंत्रता है, तो इसके वजन पर स्त्रियां भी ये चाहती हैं कि उन्हें मनमाने कपड़े पहनने की स्वतंत्रता हो और टोका टाकी ना हो। लेकिन इसमें देखिए, जहां उन्हें मनमाने कपड़े पहनने की स्वतंत्रता है, वहां यह बात भी सत्य है कि ये प्राकृतिक है उत्तेजना। ये प्राकृतिक उत्तेजना स्त्री के अनावृत देह को देख करके पुरुष के मन में उत्पन्न होती है, और हमें लगता है कि इसे कोई, अब जो असाधारण ऊंचे किस्म के योगी या उस तरह के हैं, उन अपवादों को छोड़ दिया जाए तो सामान्य पुरुष इससे नहीं बच सकता। उसके मन में जिस तरह की भावनाएं या उत्तेजनाएं पैदा होती हैं, वो हमें लगता है पूर्णतः प्राकृतिक हैं और उसे मनुष्य रोक नहीं सकता। और शायद प्रकृति ऐसा चाहती भी है कि उन्हें रोका ना जाए, क्योंकि अगर उन्हें रोक दिया गया तो प्रकृति का क्रम ही बिगड़ जाएगा। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य में, पुरुष में यदि उत्तेजना नहीं होगी तो वह तो प्रकृति के काम को आगे बढ़ाने के योग्य ही नहीं होगा, क्योंकि वो एक एक्टिव पार्टनर है इस काम का, स्त्री की तरह नेगेटिव पार्टनर नहीं है। अब ऐसी स्थिति में तो इसलिए प्रकृति ने ही उसके भीतर उत्तेजना की व्यवस्था रखी है। अब जब उत्तेजना किसी भी प्रकार की हो, भावना किसी भी प्रकार की हो, चाहे भय हो, क्रोध हो, प्रेम हो, सबके लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है उसे उत्तेजित करने वाला। एक तो वो आश्रय जिसके मन में वो भावना उत्पन्न होगी, दूसरा वो साधन जिसे देखकर उत्पन्न होगी। कई चीज़ें हमें देख करके क्रोध उत्पन्न होता है। अब वे चीज़ें अगर हटा दी जाएं जिन्हें देखकर क्रोध उत्पन्न होता है तो क्रोध उत्पन्न नहीं होगा।
इसी तरह से जिन्हें देखकर भय उत्पन्न होता है, वो ऑब्जेक्ट्स हटा दिए जाए तो भय उत्पन्न नहीं होगा। अब हमसे ये कहा जाए कि भय उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को देख करके आप भयभीत न होइए, आपको हम बंद किए दे रहे जिसमें काले सांप चारों तरफ से एक कमरे में घूम रहे हो, और आपसे कहा जाए आप अपनी मानसिकता सुधारिए, आप भयभीत मत होइए, तो हमें तो नहीं लगता ये किसी के बस की बात है। भयभीत तो वो होगा, उत्तेजित तो वो होगा, ये प्राकृतिक स्थिति है। तो अगर स्त्रियों को ऐसे वस्त्र पहने देख करके पुरुष समुदाय उत्तेजित होता है, तो हमें लगता है ये उनकी खराब मानसिकता नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक स्थिति है। हाँ, सामाजिकता के दृष्टिकोण से ये जरूर कहा जा सकता है कि वे अपने विवेक का इतना अंकुश अपने शरीर पर रखें कि शारीरिक रूप से सक्रिय ना हो, अन्यथा वे दंडित होंगे। ये बात बिल्कुल सही है, परंतु अब उत्तेजना का स्तर भी लोगों में अलग अलग होता है। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, नहीं संभाल पाते। अब नहीं तो भी हम उन्हें छूट नहीं दे रहे कि नहीं संभाल पा रहे तो कोई एक्सक्यूज हो गया। इतना हम पक्का मानते हैं कि उन्हें अपने शरीर के सक्रियता पर तो कंट्रोल रखना पड़ेगा, लेकिन मानसिक सक्रियता पर वो कंट्रोल रख पाएंगे ये हमें संभव समझ में नहीं आता। हो सकता है हम अपने अनुभव से ये बात कह रहे, हो सकता है हम में ही कोई खराबी हो और तमाम लोग ऐसे हो जिनके मन में ऐसी बातें पैदा ना होती हों, लेकिन भैया हमारे मन में तो होती हैं। तो हम ये कहेंगे कि जहां स्त्रियां इस तरह की स्वतंत्रता चाहती हैं कि कैसे भी भड़कीले, चमकीले और दिखाऊ वस्त्र पहने, तो उन्हें फिर ये बात भी मानना पड़ेगा कि उन्हें देख करके लोगों के मन में क्या क्या पैदा हो रहा है। अगर भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाती हैं हमें, तब तो हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा होगा। निश्चित ही वे अंदाजा लगा पाती हैं, तो फिर उसे वे स्वीकार्य भाव माने कि हमारे मन में उन्हें देखकर क्या चल रहा है। फिर वो उसके लिए कोई ये न कहें हमसे कि मानसिकता बदलिए। मानसिकता बदल कोई हमारे हाथ में है कि मानसिकता हम बदल दें? किसी के हाथ में नहीं होता। शरीर तक तो व्यक्ति का कंट्रोल है, और खास तौर से तब जब प्रकृति ने ही वैसी मानसिकता, वैसी उत्तेजना समस्त भावों के विषय में कर दी हो कि ऑब्जेक्ट देखकर फिर तो वो मस्तिष्क ही शून्य हो जाएगा। यदि वो रिसीव नहीं करता वस्तुओं को और रिसीव के अनुरूप उत्तर नहीं देता, काले सांप को देखकर अगर हम भयभीत नहीं होते फिर तो हम असामान्य व्यक्ति हो गए। शेर का खुला हुआ मुंह देख करके हमारे मन में भय उत्पन्न नहीं होता, या हम किसी निरीह को सताए जाते हुए देखकर क्रोधित नहीं होते, तो फिर हमें समझ में नहीं आता कि क्या हो गए। अब वैसे ही मामला यहाँ भी है, तो इतनी छूट तो देनी पड़ेगी। आपको पूरी छूट है, लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा है उसकी छूट आपको हमें देनी पड़ेगी। ऐसी हमारी दरख्वास्त है। हमें लगता है कि ऐसा है, हम गलत भी हो सकते हैं।